Hi everyone, कैसे हैं आप सब? I hope you are doing very very good. Welcome to Eco Seco once again. Let's understand the concept of price. क्या है price? समझते हैं. Price basically एक free enterprise economy. India is a free enterprise economy. Free enterprise economy मतलब buyer and sellers are free to buy whatever they want to. Sellers are free to sell whatever they want to. और बायर अपना प्राइस लगाता है खरीदने के लिए, सेलर अपना प्राइस लगाता है बेचने के लिए. तो जब ऐसा होता है जहाँ पे मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, उसको हम फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी कहते हैं. ठीक है. अब फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी में क्या होता है, हर प्रोडक्ट कैरीज अ प्राइस टैग. तो क्या लिखा है ना, फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कैरी अ प्राइस टैग विद देम. है ना, हम कोई सर्विसेज खरीदने जाते हैं तब भी प्राइस होता है, हम कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तब भी उसमें प्राइस टैग लगा होता है. आप मार्केट में जाते हो शर्ट खरीदने, शूज़ खरीदने, ट्राउजर खरीदने, है ना, तो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस टैग लगा होता है. राइट. तो क्या है, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज द यूनिट और अमाउंट ऑफ मनी दैट हैज टू बी गिवन टू गेट दिस कमोडिटी. द प्राइस टू गेट दिस कमोडिटी, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइस. जो उस कमोडिटी को खरीदने के लिए हमें प्राइस देना पड़ता है उसको हम प्राइस कहते हैं. राइट. तो इसको सिंस इट इज एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी यूनिट्स, इसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट प्राइस भी कहते हैं, इसको मनी प्राइस भी कहते हैं. ये टर्म याद रखिएगा, एब्सोल्यूट प्राइस एंड मनी प्राइस. ठीक है. नाउ अब समझो कि क्यों प्राइस प्रिवेल करता है. देखो, प्राइस दो कारण के चलते प्रिवेल करता है, जिसमें से एक कारण तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, एक प्रोडक्ट का प्राइस टैग इसीलिए होता है बिकॉज वो यूजफुल है. ठीक है. एक प्रोडक्ट का प्राइस टैग इसीलिए होता है क्योंकि वो प्रोडक्ट यूजफुल है. राइट. दूसरा, अगर वो प्रोडक्ट यूजफुल है लेकिन वो फ्रीली आराम से अवेलेबल है, तो जरूरी नहीं है कि उसको हमें खरीदने के लिए प्राइस देना होगा. बात समझो, जैसे एयर बहुत यूजफुल है, ऑक्सीजन बहुत यूजफुल है तो, लेकिन ऑक्सीजन एयर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है बिकॉज अवेलेबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा है. सो अगर कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, यूजफुल होने के बाद भी उसका प्राइस चार्ज नहीं किया जा सकता. सिमिलरली हम पानी भी खरीदते हैं तो पानी भी उतना महंगा नहीं मिलता बिकॉज पानी की भी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू, तो डिमांड से ज़्यादा बहुत ज़्यादा पानी की सप्लाई है. यू गेटिंग माई पॉइंट. तो क्या है, अब समझो, whole set of prices prevail in such an economy. Goods and services have prices because on one hand they are useful. क्यों प्राइसेस चार्ज करते हैं, कोई क्यों सब कुछ फ्री में नहीं मिलता है, क्योंकि या तो वो यूजफुल है. ऑन द अदर हैंड देर आर स्कैर्स इन रिलेशन टू अमाउंट विच पीपल वुड लाइक टू हैव. स्कैर्स मतलब उसकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी है. ठीक है. अब अगर देखो, कोई भी प्रोडक्ट यूजफुल है तो हम प्राइस देंगे, लेकिन यूजफुल होने के साथ साथ वो बहुत इजीली अवेलेबल है तब हम प्राइस नहीं देंगे. लेकिन कोई भी प्रोडक्ट यूजफुल होने के साथ साथ इजीली अवेलेबल नहीं है तब तो वो बहुत भारी भरकम प्राइस डिमांड करता है. तो ना, प्राइस का रिलेशन सिर्फ यूजफुलनेस के साथ नहीं है. याद रखना, वो यूटिलिटी दे रहा है उसके साथ प्राइस का लेना देना नहीं है. क्या वो इजीली अवेलेबल है कि नहीं, उसके साथ प्राइस का लेना देना है. अगर उस प्रोडक्ट की स्कैरसिटी है तब वो प्राइस कमांड नहीं करेगा. ठीक है. अब क्या लिखा है यहाँ पे, कंज्यूमर विल नॉट बी प्रिपेयर्ड टू पे प्राइस फॉर प्रोडक्ट अनलेस इट इज यूजफुल टू देम. ये तो समझ में आया, अगर यूजफुल है तभी प्राइस देगा. सिमिलरली, गुड मे बी वेरी यूजफुल, कीवर्ड्स अंडरलाइन कर रहा हूं, बट इफ दे आर अवेलेबल इन अनलिमिटेड अमाउंट दे कैन नॉट कमांड अ प्राइस. जैसे मैंने एयर की बात की, एयर इतना इजीली अवेलेबल है, अनलिमिटेड है, यूजफुल बहुत है, लेकिन एयर प्राइस कमांड नहीं कर सकता है. लेकिन आप कोविड में देखो, कोविड में ऑक्सीजन का डिमांड बहुत ज़्यादा था एज कंपेयर टू दी अवेलेबिलिटी. तो जब स्कैरसिटी हो गई ऑक्सीजन की कोविड के टाइम में, तो लोगों ने कोविड के टाइम में बहुत हाई प्राइसेस मांगा है एक एक सिलेंडर ऑक्सीजन का. यूजफुल था, जब तक इजीली अवेलेबल है प्राइस उसका कुछ चार्ज नहीं हो रहा था. यूजफुल होने के साथ साथ जब उसकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड हो गई, लोगों ने उसका प्राइस चार्ज करना चालू कर दिया. कोविड में लोग सांस नहीं ले पा रहे थे, सांस लेने के लिए जितनी ऑक्सीजन उनको नॉर्मली मिल रही थी नेचुरली, वो ऑक्सीजन इनफ नहीं था, तो उनको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन चाहिए था. उस केस में ऑक्सीजन ने बहुत हाई प्राइसेस चार्ज किए. लोगों ने 1-1 लाख रुपए एक सिलेंडर ऑक्सीजन का बेचा है. ठीक है. तो क्यों था, बिकॉज उसमें उस समय स्कैरसिटी थी. फॉर एग्जाम्पल, एयर इज वेरी यूजफुल टू ऑल ऑफ अस बट इट इज नॉट स्कैर्स.
and hence it does not command any price. Goods like air which are gift of nature are known as free goods. तो एक होता है free goods, तो क्या होता है free goods? जो हमें free goods of nature से easily available होता है, ठीक है। अब prices are determined through the market forces of demand and supply। चलिए इसको समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है। प्राइस डिटर्मिनेशन वो प्रोसेस है जिससे हम ये डिसाइड करते हैं कि एक प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट में क्या होगा, ठीक है। अब देखिए कैसे समझते हैं इसको, तो देख अब प्राइस डिटर्मिनेशन को समझने के लिए मैं पहले एक टेबल बनाता हूँ। सो प्राइस 1 2 3 4 5, यहाँ लिखते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ लिखते हैं क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। अब दो चीज़ समझिए, पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि प्राइस में एंड क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स का मतलब दे बोथ मूव इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। नॉर्मल है, किसी चीज़ का भी प्राइस घटता है तो उसका डिमांड हम बढ़ाते हैं, और प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड हम गिराते हैं, ठीक है। तो हम एक रैंडम हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं कि व्हेन द प्राइस वाज 1 क्वांटिटी डिमांडेड वाज 50, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ता चला गया, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता चला गया, मेरा क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो घटता चला गया, ठीक है। तो प्राइस 1 डिमांड 50, प्राइस 2 डिमांड 40 30 20 10, तो विद द राइज इन प्राइस द डिमांड इज फॉलिंग। अब आते हैं क्वांटिटी सप्लाइड पे। प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड में देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब कि जब जब प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस घटेगा सप्लाई घटेगा। ऐसा क्यों होता है? डायरेक्ट रिलेशन क्यों होता है? डायरेक्ट रिलेशन इसीलिए होता है बिकॉज कोई भी सेलर जो होता है ना, वो हमेशा चाहता है कि मैं अपने प्रोडक्ट को हायर प्राइस में बेचूं, क्योंकि उसको हायर प्राइस में बेचने से उसका प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन कर देंगे। लेट्स से प्राइस 1 सप्लाई 10, प्राइस 2 सप्लाई 20। अब जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे हम सप्लाई को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब प्राइस डिटर्मिनेशन कैसा हो, किस प्राइस में मार्केट में प्रोडक्ट बिकेगा समझते हैं। देखो प्राइस 1 एंड 2, ये दोनों प्राइस तो मार्केट में सस्टेन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 1 एंड 2 में डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। 1 में डिमांड वाज 50, सप्लाई 10, 2 में डिमांड 40, सप्लाई 20। तो देयर इज एन एक्सेस डिमांड इन द मार्केट। डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। और एक रूल है मार्केट में, गोल्डन रूल क्या कहता है कि अगर डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है, आप कुछ भी बेच रहे हो, अगर उस प्राइस में आपके प्रोडक्ट का डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है, लोग ज़्यादा खरीदना चाह रहे हैं और आप उतना बेच नहीं पा रहे हो, तो आपका दिमाग एक ही जगह काम करेगा कि चलो लेट्स इंक्रीज इट्स प्राइस। तो इसका प्राइस आप क्या करोगे, इसका प्राइस आप बढ़ा दोगे। जब भी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होगा प्राइस बढ़ेगा, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग हियर। ना ही 1 सस्टेन करेगा, 1 से 2 में जाएंगे, 2 भी सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि 1 एंड 2 से प्राइस आगे बढ़ेंगे बिकॉज एक्सेस डिमांड है। 4 एंड 5 भी सस्टेन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज 4 एंड 5 में सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एक्सेस, सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई, सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। तो एक्सेस सप्लाई में क्या होगा? अब रूल क्या, दूसरा रूल क्या, अगर सप्लाई डिमांड से ज़्यादा है, कोई भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, अगर सप्लाई ज़्यादा, आप ज़्यादा बेचना चाहते हो और उतना डिमांड नहीं है, उस केस में प्राइसेस विल फॉल, क्योंकि आप चाहोगे मेरा प्रोडक्ट बिक जाए, डिमांड नहीं है, कहीं हमारा इन्वेंट्री ना हो जाए, हमारा अनसोल्ड स्टॉक ना बढ़ जाए, हम फंस ना जाए। तो उस केस में आप क्या करोगे? आप प्राइस को गिराओगे, ठीक है। उस केस में आप क्या करोगे? आप प्राइस को गिराओगे, ठीक है। तो 1 एंड 2 से प्राइस बढ़ेगा, 4 एंड 5 से प्राइस घटेगा। देखो 3 जो है, अब मेरी बात समझो, अगर हम समझे, जस्ट अ मोमेंट मैं इसको हाईलाइट कर दूं, है ना। जो 3 है, ठीक है, आप जो देख रहे हो 3 जो है, जो हाईलाइटेड एरिया है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। क्यों पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है? बिकॉज इस प्राइस पे जितना डिमांड है उतना ही सप्लाई है। सो एट द प्राइस ऑफ 3, डिमांड और सप्लाई में कोई भी डिस्क्रिपेंसीज नहीं है, ठीक है। जितना आप खरीदना चाहते हो उतना ही सेलर बेचना चाहता है। इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो ये प्राइस सस्टेन करेगा मार्केट में। तो प्राइस क्या है हमने समझा, कौन से प्रोडक्ट का प्राइस कितना ज़्यादा हो सकता है वो हमने समझा। ये है डिटर्मिनेशन का तरीका कि किस प्रोडक्ट को किस प्राइस में मार्केट में बेचा जाता है। तो अगर डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है किसी भी प्राइस में, वहाँ से
प्राइस बढ़ता है। अगर सप्लाई डिमांड से ज़्यादा है किसी प्राइस में, वहाँ से प्राइस घटता है और वो प्राइस मार्केट में टिकता है, सस्टेन करता है जिस प्राइस में क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड आर इक्वल टू ईच अदर। तो अब हम वापस आते हैं प्राइस में यहाँ पे। चलिए, तो क्या लिखा है, ठीक है, देखो, प्राइसेस आर डिटरमिन्ड थ्रू द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। दीज बायर क्रिएट्स डिमांड फॉर गुड्स एंड सेलर ऑफर सप्लाई दीज गुड्स टू मीट डिमांड फॉर द बायर। देयर इज अ कॉम्पिटिशन अमंग द बायर्स ऑफ द गुड, तो बायर चाह रहा है कि कम से कम प्राइस मिले। सिमिलरली देयर इज अ कॉम्पिटिशन अमंग सेलर ऑफ द गुड, सेलर चाह रहा है कि हम ज़्यादा प्राइस मिले। तो आप देख रहे हो, है ना, इट इज थ्रू द इंटरैक्शन ऑफ द कॉम्पिटिटिव फोर्सेज, जो मैंने बताया, इंटरैक्शन जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल है वहां पे होता है। सो इक्विलिब्रियम प्राइस इज द प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। तो क्या है हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस, कैसे आता है? चलिए वापस हम वहां जाते हैं, है ना। ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है 3, है ना, इसको हम पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। 3 is the equilibrium price, this is the price which will prevail in the market। तो equilibrium price क्या होता है? is a price at which quantity demanded is equal to quantity supplied। तो ये है प्राइसिंग का फंडा, आपको पढ़ना है, ये एग्जाम्पल याद रखना है, प्राइसिंग से कोई भी क्वेश्चन आए आप आंसर कर पाओगे। सो आई होप दिस सेशन इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। अगले सेशन में हम करेंगे जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।